किसी ने क्या खूब लिखा है, दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप ही उनकी दुनिया है। तो इसीलिए मुस्कुराते रहें और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक शानदार कहानी के साथ। ये कहानी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। वो सब लोग जो अपनी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। एक व्यक्ति अपने दफ्तर से हारा थका रात को घर पहुंचता है 11:30 बजे, लेकिन उसका बेटा उस टाइम तक भी जगा हुआ था कि पापा आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। जैसे इस आदमी ने घर की डोरबेल बजाई, उनका 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया और दरवाजा खोलते ही पापा से लिपट गया कि पापा आए, पापा आए। लेकिन ये आदमी ऑफिस की टेंशन में इतना फ्रस्ट्रेट था कि अपने बच्चे को डांटने लगा, क्या तरीका है, तुम आज से मुझसे लिपट गए, मुझसे दूर हो जाओ। वो लड़का थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। दोनों बाप बेटे जाकर सोफे पे बैठ गए। बेटे ने पूछा कि पापा मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? पिताजी ऑलरेडी परेशान थे, उन्होंने कहा ठीक है बोलो, क्या कहना चाहते हो? लड़के ने पूछा कि पापा आप 1 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हैं? इस आदमी का पारा हाई हो गया कि ये क्या तरीका, तुमसे बेहूद की सब सवाल मुझसे तुम पूछते रहते हो। तो पापा प्लीज मुझे बताइए ना कि आप कितने कमा लेते हो? तो आदमी ने कहा हाँ ठीक है, मैं 100 रुपए 1 घंटे में कमा लेता हूँ। अब इस लड़के ने, इस मासूम से बच्चे ने कहा कि पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार देंगे? अब इतना सुनते ही इस आदमी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो चिल्लाने लगा अपने बच्चे पे, क्या तरीका, तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो, कभी महंगे गिफ्ट चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाकर सो जाओ। अब ये लड़का मायूस होकर अपने कमरे में चला गया। अब इस आदमी को करीब आधे पौने घंटे बाद अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। इसने कहा यार नहीं, मैंने अपने बच्चे के साथ, अपने लड़के के साथ बहुत गलत किया है, मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। उसने कभी भी आज तक मुझसे पैसे नहीं मांगे, शायद उसको कुछ ज्यादा जरूरत हो। ये आदमी अपने बच्चे के कमरे में पहुंचा, वो बेचारा बच्चा रो रहा था, करवटें बदल रहा था। अभी उसके पास पहुंचा, उसको दुलार करने लगा, उसको पुचकारने लगा कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं ऑफिस की टेंशन से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया, तुम मुझसे 50 रुपए मांग रहे थे, मैं तुम्हें देता हूँ। अब इस आदमी ने अपने पॉकेट से 50 रुपए निकाले और उस बच्चे के हाथ में थमा दिए। और 50 रुपए मिलने के बाद लड़का झूमने लगा, बहुत खुश था, बेड पर उछलने लगा। और तभी उसने तकिए के सराहने से नीचे से एक पिगी बैंक निकाला, बच्चों की गुल्लक होती है, वो निकाली और जमीन पे दे मारी। उसके पिताजी उसको देखकर और गुस्सा होने लगे, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे थे इतने सारे, तब भी तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? मासूम सा बच्चा कुछ ना बोलते हुए उन चिल्लरों को इकट्ठा करने लगा और आकर अपने पिताजी के हाथ में 100 रुपए थमा दिए और कहा कि पापा क्या आप कल 1 घंटे पहले आ सकते हैं? बहुत समय हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, हमने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, मुझे आपकी बहुत याद आती है डाइनिंग टेबल पर। अब इतनी सी बात सुनकर, हाथ में पैसे हुए रखे देखकर ये आदमी बिल्कुल निशब्द हो गया, आंसू आने लगे इसके। यही कहानी हम सब की है। हम सब लोग अपने परिवार की खुशियों के लिए रोज भाग दौड़ में लगे हुए हैं, रोज दिनचर्या को अपनी खराब करके, फैमिली को टाइम ना देकर अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये खुशियां, ये सपने भी कोई महत्व नहीं है अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं है, अगर हमारे परिवार में और हम में फासले बन चुके हैं। तो इसीलिए अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें, समय बिताएं। और मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस दिवाली अपने परिवार के पास जाएं। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अपने परिवार का ख्याल रखें, प्यार बांटते चलें, मोहब्बत बांटते चलें, दूसरों की मदद करते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।